वेलकम बैक। क्लास इज रैशनल नंबर्स। गर्मी की छुट्टियां में रैशनल नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने रैशनल नंबर से आपको परिचित करा दिया है। रैशनल नंबर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दिया है। आप लोग अब क्या कर रहे हो? प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, which of the two rational numbers is greater in the given pair? यहाँ दो रेशनल नंबर्स का पेयर आपको दिया जा रहा है। क्या है इस क्वेश्चन में? कह रहा है कि दो रेशनल नंबर्स का आपको पेयर दिया जा रहा है। विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स, इन दो रेशनल नंबर्स में से कौन ग्रेटर है, कौन बड़ा है इन द गिवन पेयर, दिए हुए पेयर में से। चलिए ए क्वेश्चन सभी कोई नोट करेंगे। आपका क्वेश्चन है और इसमें ए जो है वह है 3/8 या 0। चलिए बताएंगे आप लोग इन दोनों में से कौन बड़ा है। बी जो है वह है -2/9 और 0, और इन दोनों में से कौन बड़ा है? चलिए जल्दी से बता दीजिए। 3/8 या 0 कौन बड़ा है, कौन लार्जर? विच इज लार्जर, 3/8 या 0? विच इज लार्जर, -2/9 या 0? तो हम सभी कोई जानते हैं, जन्म से ही जानते हैं, जब से पढ़े हैं तब से जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर जो होता है वो 0 से क्या होता है? ग्रेटर होता है। निगेटिव नंबर क्या होता है? 0 से स्मॉलर होता है। यह हमारा 0 है और इधर हमारे को पॉजिटिव रहते हैं, +1 +2 जो भी रहेगा, ठीक है ना, या 1/2 जो भी रहेंगे सो इसी साइड रहेंगे। क्लियर है? सभी कोई इसी साइड रहेंगे। और -1 -2 निगेटिव नंबर आपको इस साइड रहते हैं। और निगेटिव नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? 0 से छोटे होते हैं। तो 3/8 और 0 में कौन बड़ा है? विच इज लार्जर? 3/8। वेरी गुड, 3/8 इज लार्जर देन 0। ओके, क्लियर है? और -2/9 और 0 में कौन लार्जर है? -2/9 और 0 में 0 बड़ा है। 0 इज लार्जर देन -2/9। सो सिंपल। तो ऐसे ऐसे सवाल जो रहेंगे अब लार्जर वाले, ग्रेटर वाले की कौन ग्रेटर है, तो आप लोग बताओगे मेरे को। चलो नेक्स्ट सी मैं देता हूँ, -4/9 या 0 कौन ग्रेटर है? 0। वेरी गुड, -4/9 और 0 में से 0 ग्रेटर है। आंसर डी। 5/3 और 0 में कौन ग्रेटर है? 5/3 बड़ा है। 5/3 क्या है? ग्रेटर है। बहुत आसान हो गया। तो 0 से कंपेयर करना तो आ गया रेशनल नंबर्स को, पॉजिटिव और निगेटिव को। 0 से आपका पॉजिटिव नंबर क्या होता है? हमेशा ग्रेटर होता है। निगेटिव नंबर 0 से क्या होता है? हमेशा स्मॉलर होता है। चलो अब टू रेशनल नंबर्स जब 0 ना हो तब। नेक्स्ट -3/4 और 1/4। अब इसमें बता दो। इसको तो कोई भी बता देगा कि भैया पॉजिटिव जो है वो माइनस से, निगेटिव से बड़ा है। ये तो बड़ा आसान हो गया, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। -3/4 से 1/4 बड़ा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन F। -5/7 और -4/7। अब इन दोनों में बताओ। ये दोनों में जब बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि अब दोनों माइनस है तो मुझे एलसीएम निकालना होगा। 7 का एलसीएम 7 ही आएगा, है ना? नहीं आएगा? अरे क्या करता है जी तुम? 7 1 1 आया ना? 7 1 1 1 7। 7 से 7 में भाग डिवाइड दिए 1 1 से -5 और ये हो गया -4। यानी
डिनोमिनेटर यदि सेम हो तो ऊपर वाले को ही देखकर हम आसानी से बता सकते हैं। यानी -5/7 और -4/7 में ग्रेटर कौन है? -4। जो जितना जीरो के नज़दीक होगा माइनस में वह उतना ही बड़ा होगा। यानी कहने का अर्थ है -5/7 से -4/7 ग्रेटर है। आंसर -4/7 इज ग्रेटर देन -5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके बुक में 2/3 और 3/4। तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ भी हमें वही सेम बड़ा आसान है। 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 12 आएगा। आप निकाल के देख लो, 3 और 4 का 12 एलसीएम आएगा। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, और दूसरा हो गया 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। यानी अब कौन बड़ा है? ये 9 ग्रेटर देन 8 पॉजिटिव में। यानी कहने का अर्थ हो गया 2/3 से 3/4 ग्रेटर है। आंसर सो सिंपल, बहुत आसान है, सभी कोई हल कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, चलो एक और बता दो मेरे को, -1/2 या -1 में कौन बड़ा है? नहीं समझ में आ रहा है। -1/2 और -1 में -1/2 ग्रेटर है। कैसे? चलो इसके नीचे 1 डाल दो, -1 के नीचे 1 हम डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। एलसीएम निकालते हैं तो 2 आएगा, 2 2 जा 1, ये हो गया -1, दूसरा हो गया 1 1, 1 2 जा 2, ये हो गया -2। अब माइनस में कौन बड़ा होता है? जो जीरो के नज़दीक होता है। जीरो के नज़दीक कौन है? -1। ये जीरो से दूर है, यानी कहने का अर्थ हो गया यहाँ बड़ा कौन हो गया? -1/2 इज ग्रेटर देन -1। आंसर सो सिंपल। एक और दे दूँ? चलो एक और दे देते हैं। इसी में -3/2 और -2 कौन ग्रेटर है? बता दो। तो बहुत आसान है, क्या करेंगे हम लोग सॉल्यूशन में? इसके नीचे 1 डाल देंगे, है ना। 1 डाल करके अब क्या करें, 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 ही आएगा। क्लियर है? 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा। देखो ना भैया, आया 2 2 जा 1 -3, ठीक है। ये हो गया 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4 -4, ठीक है। ये हो गया -3 और ये हो गया -4। अब -3 और -4 में कौन ग्रेटर है? कौन ग्रेटर है? जो जीरो के नज़दीक है। कौन ग्रेटर है? जो जीरो के नज़दीक है। माइनस में जो जीरो के नज़दीक होता है वो ग्रेटर होता है। तो कौन हमारे वो ग्रेटर हो गया? -3/2 इज ग्रेटर देन -2। आंसर क्लियर? बहुत आसान है। एक तुम लोग और बता दो मेरे को, -7/3 या 4 में कौन ग्रेटर है? चलो बताओ मेरे को, -7/3 और 4 में कौन ग्रेटर है? सो सिंपल, एलसीएम निकालेंगे, नीचे 1 डालेंगे, है ना, नीचे 1 डालेंगे और एलसीएम निकाल देंगे। निकाले 3, ठीक है, 3 3 जा 1, 1 -7 -7, और दूसरा ये क्या हो गया, 1 3 जा 3, 4 जा 12, सॉरी ये भी माइनस है, -12। -7 और -12 में कौन ग्रेटर है? जो जीरो के नज़दीक है। जो जीरो के नज़दीक है। जीरो के नज़दीक कौन है? -7। तो मेरे को बड़ा कौन हो गया? -7, 3 ग्रेटर हो गया, ग्रेटर देन -4। आंसर तो माइनस वाले में आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट डाउन, नोट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर या इसी को कहते हैं हम लोग क्या? असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर को क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का दूसरा नाम क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। सभी कोई जानता है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। अगर एग्जाम में आए तो
चलिए फर्स्ट 4/-9 -5/12 7/-18 और -2/3 सॉल्व कीजिए आप लोग। क्या करेंगे सबसे पहले बता दें? चलिए जिन्हें आता है वो हल करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले? एलसीएम निकालेंगे। किसका? डेनोमिनेटर का। तो 9, 12 -18 और 3 में निकालते हैं। 9, 12, 18 और 3 का एलसीएम। क्लियर है? तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3। फिर 3 से दे दें? नहीं, 3 से दे सकते हैं। 1 4 3 2 जा 6 1 2 से दे दूं? 1 2 2 जा 4 1 1। अब 2 से देने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 सिर्फ एक ही है। तो अब मल्टीप्लाई करें। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36। 36 आ गया एलसीएम। चलिए 36। सभी कोई माइनस में है? चलिए सभी माइनस में है। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। 9 4 जा 33, 4 4 जा 16 -16। 12 3 जा 36, 3 5 जा 15 -15। 18 2 जा 36, 7 2 जा 14 -14। 3 12 जा 36, 12 2 जा 24 -24। चलिए असेंडिंग ऑर्डर यानी कि लो से हाई है ना। सबसे पहले किसे लिखेंगे? स्मॉलेस्ट डिजिट को, और उसके बाद सबसे लास्ट में लार्जेस्ट लिखाएगा। इसी को कहते हैं ना असेंडिंग, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा कौन है जो जीरो से सबसे ज़्यादा दूर है माइनस में? तो सबसे ज़्यादा दूर जीरो से कौन होगा? -24 है ना, यह सबसे छोटा हो गया। क्लियर है? तो -2/3 सबसे स्मॉल हो गया। सबसे उसके बाद इससे बड़ा कौन होगा? इससे बड़ा 2 नंबर पे आ जाएगा ये -16 है ना। -16 आ गया यानी ये वाला 4/-9। इससे बड़ा हो गया 4/-9। इससे बड़ा -15 यानी ये -5/12 -5/12। और सबसे बड़ा जो सबसे छोटा हो माइनस में, तो सबसे छोटा माइनस में कौन है? -14। क्यों? ये सबसे जीरो से नज़दीक है। सबसे जीरो से नज़दीक कौन है? ये। तो ये सबसे बड़ा हो गया 7/-18। आंसर बन गया। बना डालो आप लोग भी, बहुत आसान है, नोट कर लो बिना देरी किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। नंबर 2 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नंबर 2 एक और मैं बताता हूँ। -3/4, 5/-12, -7/16, 9/-24। चलो ध्यान से देखो, जिसको आता है वो बना डालो। सभी का सभी डिजिट क्या है? माइनस में। तो कोई टेंशन नहीं है, माइनस में है। चलो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। नहीं रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले को क्या करें? एलसीएम निकाल लें। 4, 12, 16 और 24 का निकालू ना। चलो 4 से ही लगा देता हूँ। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 हो गया। 3 से लग जाएगा। 3 1 1 4 3 2 जा 6 हो गया। अभी 2 से लगेगा। 2 से 1 1 2 2 जा 4 1 हो गया। चलिए अब मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। तो एलसीएम आ गया 48। ओके चलिए 4 से 48 में डिवाइड करें। 12 4 जा 48, 12 3 जा 36 -36। 12 4 जा 48,
4 5 जा 20 माइनस 20, 6 3 जा 48 माइनस 21, 24 2 जा 48, 2 9 2 जा 18 माइनस। सभी का सभी डिजिट माइनस में है, तो सबसे छोटा कौन होगा? माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वह सबसे छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वह जीरो से सबसे ज़्यादा दूर है। तो सबसे बड़ा हमारे को, सबसे लार्जर डिजिट कौन हमारे को यहाँ है? -36 वाला, यानी सॉरी, सबसे छोटा हमारे को क्या हो गया? ये -36। क्यों? क्योंकि यह माइनस में सबसे बड़ा है। 36 है, जीरो से सबसे ज़्यादा दूर है, इसलिए जीरो से सबसे ज़्यादा दूर है कौन? -36। निगेटिव में जो सबसे बड़ा रहेगा वह वास्तव में सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा कौन हो गया? -3/4, क्योंकि यह जीरो से सबसे ज़्यादा दूर है। इसके बाद जीरो से सेकंड नंबर पर दूरी कौन बनाए हुए हैं? -21, तो ये हो जाएगा -7/16। जीरो से नंबर 3 पर दूरी बनाए हुए कौन? यह, तो 5/-12, और सबसे बड़ा हो गया कौन? 9/-24। आंसर क्लियर? अब इस तरह से यदि आपको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा तो आप लोग आसानी से निकाल लोगे। कोई प्रॉब्लम होगा नहीं ना? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। निगेटिव संख्या रहेंगे तो डरने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है। एक क्वेश्चन और लिख लो। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है -2, -13/6, 8/-3 और 1/3। चलो इसको अरेंज करो तो असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? जिसके नीचे कुछ न रहे तो उसके नीचे 1 डाल देंगे। क्लियर है ना? उसके नीचे क्या डालेंगे? 1 डालेंगे। अब एलसीएम निकाल लीजिए 6, 3 और 3 का। क्लियर है? 3 से दे दें, 3 2 जा 6, 1 1, 3 2 जा 6, 6 एलसीएम आ गया। एलसीएम हमारे को 6 आया। 1 6 जा 6 -12। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे को 6 हो गया -13, 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16 -16। ये हो गया 3 2 जा 6 2। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है? यह जो 2 है हमारे को पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो जीरो से भी बड़ा है, तो यह सबसे बड़ा होगा। ठीक है ना? पॉजिटिव में सबसे बड़ा, दूसरा कोई पॉजिटिव नहीं है कि किसी से कंपेयर करना है, तो यह हमारे को सबसे बड़ा हो गया। सबसे बड़ा हमारे को क्या हो गया? 1/3। 1/3 सबसे बड़ा है। ठीक है? अब देखिए सबसे ज़्यादा नंबर किसका है? -16 का। यह जीरो से सबसे ज़्यादा दूर है, यानी सबसे छोटा कौन है? 8/-3। 8/-3। इससे बड़ा कौन होगा? -13, तो -13/6। इससे लार्जर कौन है? -12 वाला, यानी -2। ओके, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। आंसर। चलिए क्लियर है? अब आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज जो है अपने बुक का क्लास 8 आप लोग बना लेना। ओके, मैंने सारा रिजॉल्व करा दिया है आपकी समस्या को। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।